हेलो बच्चों। नीट 2025 का एक क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है। इसने हमको एक साइक्लिक ईथर बनाने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया है और पूछ रहा है कि इसके सारे पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, स्टीरियो वगैरह सब जितने आप बना सकते हो, राइट। तो एक काम करते हैं, कितने कार्बन का है ये? 4 कार्बन का है। और ईथर कैसा बनाना है? साइक्लिक। अब आप जानते हैं ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। तो इसमें हमें दोनों तरफ कार्बन रखना है, बीच में ऑक्सीजन। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ठीक है, आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे। उसने स्टीरियो भी पूछ लिया है, देखो। तो बनाओ इसका। 4 कार्बन रखने हैं और एक ऑक्सीजन भी आ जाना चाहिए और पूरी साइक्लिक रिंग बनी होनी चाहिए, ये देखो। अब देखो, एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, जहां जहां पे रिंग टर्न करेगी, जहां कार ये वाली लाइन टर्न करेगी, वहां कार्बन हो गया। एक काम करो, एक कार्बन कम कर दो इसमें से। एक कार्बन कम कर दिया, तो अब बचे हमारे पास 4 कार्बन। तो एक और जो बचा है उसे साइड चेन लगा दो। एक इस वाली चेन को जब आप यहाँ लगा रहे हो, 1 पे ऑक्सीजन के बाद, यानी ये कार्बन फर्स्ट है, तो यहाँ लगा दो सेकंड पे। तो एक और ये बन सकता है। अगले पे चलते हैं, ये बन गया। ठीक है। अब एक काम करो, और चेन छोटी कर दो। तो अगर और छोटी चेन करोगे तो इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कार्बन है। तो फिर इनमें से दो साइड चेन आ गई ना। अब तो दो साइड चेन को पहले तो एक कार्बन पे लगा दो, दोनों। या फिर और इसको थोड़ा सा इस टाइप से बनाओगे तो दोनों चेन को अलग अलग कार्बन पे लगा दो। या फिर इसको और ऐसा बना दो, तो दोनों चेन को, दोनों कार्बन को एक साथ लगा दो। ठीक है। दोनों कार्बन को एक साथ लगाओ तो ये हो गया हमारा, राइट। तो ये इतने तो पॉसिबल है क्या? स्ट्रक्चरल, जिसमें कि हमने चेन छोटा करके साइड चेन लगा के, मतलब उसको चेन की लोकेशन बदल के बना दिए। अब हम इसको देखेंगे। इसमें देखो, अगर हम बोले कि यहाँ जो ये वाला CH3 ग्रुप लगा है, इसके साइड में एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल सेंटर बन सकता है, ये वाला कार्बन। और इस पर लगे हुए दो ग्रुप जो हैं, वो अगर सेम साइड है, जैसे समझ लो ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों CH3 ये रिंग के प्लेन के ऊपर है। तो अगर ये दोनों सेम साइड है तो सिस होगा। तो फिर इसका एक और बना दो तो वो हो जाएगा ट्रांस। तो ठीक है, चलो ये रखो। ऐसे करके 2 कार्बन इसमें। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक CH3 है वो प्लेन के नीचे है, ये डैश डैश वाला जो बॉन्ड होता है ये प्लेन के नीचे की तरफ दिखाता है, तो ये नीचे है। और एक CH3 जो है वो प्लेन के ऊपर, ये सॉलिड लाइन होती है ना, ये प्लेन के ऊपर वाला बॉन्ड दिखाती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ CH3 और इधर से, तो हम ये कह रहे हैं कि ये सिस था, तो ये ट्रांस बन गया। तो अब हमारे पास कितने नंबर हो गई? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। अब पॉइंट ये है कि इसमें देखो CH3 अपोजिट साइड है। अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं पूरे मॉलिक्यूल को, तो इस दोनों साइड वाले ग्रुप इक्वल नहीं दिखेंगे। इसका मतलब इस ग्रुप इस मॉलिक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इसका ऑप्टिकली एक्टिव भी ये बनेगा। तो इसका एक D&L फॉर्म भी बन सकता है, यानी एक और बन जाएगा इसका। तो कुल मिला के हमारे जो टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं वो कितने बनते हैं बोलो? 8। और यही हमारा आंसर है, सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।